नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप साथियों आपको जानकारी है कि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज की एक क्लास हमने कर लिया। आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं। उम्मीद करता हूं आपने पहली क्लास देख ली होगी जिसमें मैंने बेसिक सूत्र के बारे में बताया, सूत्र पे आधारित क्वेश्चन कराए, उसके बाद एक दूसरी टाइप कराई जो रेशो पे डिपेंड कर रही थी। और आज मैं तीसरी टाइप लेके आया हूं भाग 2 में। इसमें कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर पूरा हो जाए। इसमें केवल इंस्टॉलमेंट बचेगी जिसको मैं अलग टाइप से बहुत ही बढ़िया क्लास आपके लिए लेके आऊंगा। इंस्टॉलमेंट की ऐसी क्लास आपने देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी, उसको जरूर देखिएगा। इसको तो आप फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। भाग 2 लेके आ गए हैं दोस्तों। तीसरी टाइप से हम इसको शुरू करेंगे। चलिए तो तीसरी टाइप हम निकालते हैं फटाफट से और अपनी क्लास को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये तीसरा टाइप है। जब किसी राशि को भागों में विभाजित किया जाता है, जब किसी राशि को भागों में विभाजित किया जाता है, बहुत मुश्किल टाइप है ये, बहुत मुश्किल टाइप है। मैं आपको समझा देता हूं कि ये किस टाइप के इसमें सवाल आएंगे। देखिए, सवाल में आपको कोई राशि दी गई होगी P और उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया होगा। कोई धनराशि दी गई होगी, धनराशि दी गई होगी और उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया होगा। तो पहला भाग मान लो हो सकता है 1/3 विभाजित करा जाए और दूसरा भाग हो सकता है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 2/3 पे विभाजित कर दिया जाए। पहले भाग को अलग इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। मान लो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है R और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल R या R2 या इसका R1 लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। दोनों को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाएगा और फिर आपसे सवाल किया जाएगा कि एक कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। यदि ये दी जाती धनराशि तो कितना कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट आता। एक सवाल तो आपसे कुछ इस प्रकार का किया जाएगा, कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाएगी। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा कि यदि ये धनराशि इतने पे दी जाती तो बताओ कितना इंटरेस्ट आता या कितने अनुपात में बटी। तो एक सवाल तो देखिए ये इस पे आधारित आएगा, अनुपात पे। एक सवाल तो अनुपात पे आधारित आएगा। तो जब भी सवाल अनुपात पे आधारित आएगा तो आपको पता है ये अंतर वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड, अंतर वाला क्रॉस अंतर वाला मेथड लगेगा। क्रॉस अंतर वाला मेथड लगेगा जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ 4% और यहाँ 5% और यहाँ 4.5% रहता है दोस्तों। तो ये अंतर निकालते थे हम। अंतर कितना हो जाता था, ये 0.5 और ये कितना हो जाता था 0.5। तो ये कितना हो जाता था दोस्तों 0.5 ये 1:1 में बढ़ता था। 1:1 में बढ़ता था। ऐसे भी निकाल सकते हो। मान लो ये 6% दिया गया हो, अब निकाल सकते हो आप। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 0.5 अंतर और ये हो जाएगा 1.5। ये हो जाएगा 1.5। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15:5 में है, 15:5 में है। तो इस तरह के सवाल इसमें आएंगे। ये अनुपात के सवाल मैं आपको करा चुका हूं। तो पहले एक आइडिया दे रहा था कि किस तरह के सवाल आएंगे। सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए तो चलिए पहला सवाल देखो। प्रकाश ने 20,000 रुपए का एक हिस्सा 8% साधारण ब्याज पर और शेष 4/3% साधारण ब्याज पर उधार देता है, दे दिया। 1 वर्ष के बाद, कितना समय है दोस्तों, 1 वर्ष के बाद उनकी कुल आय 800 रुपए थी। 1 वर्ष के बाद उनकी कुल आय 800 रुपए थी। तो 8% पर उधार जो दी गई है राशि वो ज्ञात करो कि 8% पे कितनी राशि उधार दे दी गई है, ये आपको ज्ञात करना है। इसका एक मेथड तो मैंने आपको बताया दोस्तों, क्या है। पहले मैं आपको इसका जनरल मेथड बताता हूं। मेथड 2 से करूंगा इसको। सबसे पहले मेथड नंबर 1 से कर रहे हैं इसको। तो देखिए उसने क्या कहा, प्रकाश ने 20,000 रुपए का एक हिस्सा, तो मान लिया P हिस्सा। तो एक हिस्सा हो गया P, दूसरा कितना हो गया मेरे दोस्तों 20,000 माइनस P। ये 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा P, एक हिस्सा 20,000 माइनस P।
एक हिस्सा 8% साधारण ब्याज पे दिया, 8% साधारण ब्याज पे, और ये दिया 4/3% साधारण ब्याज पे। ये रेट भी आ गया, ये लीजिए। ठीक है, कितने वर्षों के लिए दिया? 1 वर्ष के लिए। तो t बराबर 1, t बराबर 1। यहां से ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज कितना आया बताइए? SI पहला कितना आ गया? P गुणा 8 गुणा 1/100, ये ब्याज हो गया। दूसरा ब्याज निकाल लीजिए। दूसरा ब्याज कितना हो गया दोस्तों? SI2 कितना हो गया? SI2 हो गया 20,000 माइनस P गुणा 4/3 गुणा 1/100। ठीक है, अब ये जो दोनों आए हैं, ये दोनों का जोड़ 800 रुपए है। दोनों इंटरेस्ट आ गए, तो कुल आय कितनी थी? 800 रुपए। उसकी 1 वर्ष के बाद उसकी आय कितनी थी? 800 रुपए। तो दोनों का योग यानी 8P/100 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 20,000 माइनस P, 20,000 माइनस P गुणा 4/300, यह बराबर है 800 के। यह बराबर है 800 के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू आ जाएगी। वो क्या पूछ रहा है? उधार 8% पे, यानी P ही पूछ रहा है। वो P ही पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लो, P आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको लग रहा होगा बहुत ही कठिन चीज है। सॉल्व कीजिए। 300 इसका एलसीएम आ जाएगा। 300 इसका एलसीएम आ गया तो ये कितना हो गया? 24P। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 20,000 गुणा 4 माइनस 4P बराबर 800। और ये 300 उधर चला जाएगा तो 24,000 हो जाएगा। ये कितना बचा दोस्तों? ये बचा हमारा 20P। 20P प्लस 20,000, 20,000 क्यों हो गया? 80,000 हो गया। ये 20,000 क्यों हुआ? 80,000। 80,000 बराबर ये कितना हो गया? 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो ये हो गया 2,40,000। ये कितना हो गया? 2,40,000। 4 जीरो हो गई तो 2,40,000 में से आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा 20P। 20P बराबर 1,60,000। 1,60,000। एक शून्य से शून्य कट गया और P बराबर आ गया 8,000। P बराबर आ गया दोस्तों 8,000 रुपया। तो जो पहला दिया गया वो 8,000 रुपया दिया गया। मेथड नंबर 1 जल्दी से नोट कर लो। मेथड नंबर 1 फटाफट से नोट कर लो। मेथड नंबर 1 ये लीजिए। ये मेथड नंबर 1 आपके लिए लिख दिया है मैंने, पूरा मेथड नंबर 1। फिर इसके बाद दूसरा मेथड बताऊंगा। इस मेथड में आपने जो जो उसने बेसिक बोला, बेसिक पूरा करके मैंने इसको पूरा कर दिया। इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, कुछ नहीं करा। जो उसने बोला फॉर्मूले के हिसाब से करता रहा। ये बेसिक मेथड है। कुछ बच्चों को यही पसंद आता है कि सर हम इसी से जल्दी कर देते हैं, हमारी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, हम बहुत जल्दी इसको कर लेते हैं, तो हमें नया मेथड समझ में नहीं आता। तो मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, दोनों करो, आपको जो दिक्कत आए। भाई कई बार एग्जाम में ट्विस्ट कर देता है, तो बेसिक तो आना ही चाहिए। तो बेसिक है, ये तो बेसिक है। इसको सीखने के बाद कोई और मेथड सीखो। अब देखते हैं अगला मेथड। अब दोस्तों अगला मेथड देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। अगले मेथड पे आइए। देखिए ये आपने लिख लिया होगा, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मेथड 2 देखिए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट में आपको क्वेश्चन को करा देता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, थोड़ा शॉर्ट में आपके क्वेश्चन को करा देता है। देखिए क्या है। सेम सवाल है। प्रकाश ने 20,000 रुपए का एक हिस्सा 8% पे दिया। एक हिस्सा कितने पे दिया? प्रकाश ने 8% पे। और एक हिस्सा उसने कितने पे दिया? 4/3% पे। ये रेशो वाला मैं सवाल अभी आपको कराने वाला हूं। अब यहां पर आप कॉमन परसेंटेज निकाल दो जो दोनों से प्राप्त हुआ। जो दोनों से प्राप्त हुआ कॉमन परसेंटेज, फिर उसका अंतर करेंगे। ये मेथड आपको याद आ रहा होगा, मैं कराता हूं आपको बहुत जगह पे। ये मेथड मैंने कराया। इसका अंतर निकालेंगे तो कॉमन जो उसको टोटल दोनों से प्राप्त हुआ वो यहां लिखा जाएगा। वो कैसे निकलेगा? जो दोनों से प्राप्त हुआ, दोनों से प्राप्त R% निकालो। दोनों से प्राप्त R% निकालिए। ये कैसे निकलेगा? ये आपको निकलेगा उसकी कुल आय 800 थी। 20,000 रुपए देके
उसने एक साल में 800 रुपए कमाए, क्या दर नहीं निकाल सकते? देखिए 20,000 रुपए देकर उसने यानी प्रकाश ने एक साल में, एक वर्ष में 800 रुपए ब्याज कमाया। क्या दर निकाल सकते हो? दर आ जाएगी निकल के, बिल्कुल आ जाएगी। निकालिए कितनी दर आ गई। तो देखिए 800 बराबर 20,000 और गुणा R बटे 100, एक वर्ष की बात कर रहा है तो ठीक है। ये लीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। R बराबर कितना हो गया मेरे दोस्तों? R बराबर हो गया 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गई 4%। R बराबर कितना हो गया? 4%। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा 4%। यहां पर जो आएगा वो आएगा 4%। तो अब अंतर निकाल लीजिए। इसका अंतर कितना हो गया? 4। और इसका अंतर कितना हो गया? 4 में से जब ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, तो 4 में से माइनस कर दीजिए। 4 माइनस 4 बटे 3, 4 माइनस 4 बटे 3 कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारा 8 बटे 3, 8 बटे 3। तो ये रेशो कितना हो गया? ये अनुपात ज्ञात कर लो आप, कितना अनुपात हो गया? ये अनुपात हो गया, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8:12। कितना अनुपात हो गया दोस्तों? ये 8:3 और 4 का अनुपात जो होता है वो होता है 8:12 के बराबर। 8:12 के बराबर हो गया, यानी इसका मतलब ये कितना हो गया? 2:3। कितना हो गया दोस्तों? 2:3 के बराबर हो गया। चाहे आप 8:12 भी लिख सकते हो। कितना अनुपात आ गया? 8:12। तो पहला हिस्सा कितना था फटाफट से बता दो। 8% पे दिया जाने वाला हिस्सा कितना था? 8। तो 8/12 कितने रुपए दिए थे? 20,000। कितने रुपए दिए थे? 20,000। 20,000 रुपए दिए थे। इसको हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4 8 20 आएगा नीचे, 20 दोस्तों। ये आ जाएगा यहां पर 20, क्योंकि टोटल 8 और 12 है। तो टोटल कितना हो गया? 8/20 भाई, 8 टोटल हिस्से 20 गुणा 20,000 तो ये आ गया 8,000। 8,000 तो दिया गया हमें 8% पे। बचा हुआ 12,000 जो दिया गया वो दिया गया 4/3% पे। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। मेथड नंबर 2। तो ये वाला मेथड थोड़ा शॉर्ट है, आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको भी ताकि हम आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। एक आदमी अपनी आधी पूंजी 10% प्रति वर्ष की दर से 1/3 पूंजी 9% की दर से और शेष 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करता है। उससे प्रति वर्ष मिलने वाली ब्याज की औसत दर क्या है? पहले टाइप में भी यह सवाल कराया था, याद आ गया होगा। कहा था इसका शॉर्टकट बता दूंगा। याद आया नहीं आया? याद नहीं आया तो देखिए मैं बता देता हूं। पहले टाइप में भी मैंने आपको यह सवाल कराया था। टाइप 1 फटाफट जाके देख लेना। मैं आपको ये सवाल भी दिखा देता हूं कहां पर मैंने आपको यह सवाल कराया था। देखिए ये रहा सवाल, यहां पर अभी हमें मिल नहीं पा रहा। चलिए इसको मैं देखता हूं, अभी मुझे मिल नहीं रहा है सवाल, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने पहले टाइप में ये सवाल कराया हुआ है आपको, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इस सवाल को हम यहीं पे करते हैं। देखिए सवाल क्या है। एक आदमी अपनी आधी पूंजी 10% प्रति वर्ष की दर से, तो पूंजी उसकी टोटल मान लेते हैं पी पूंजी मान लो उसकी। अब ये बताओ कि वो पी पूंजी को अपनी को किस हिसाब से दे रहा है। एक आदमी अपनी आधी पूंजी, ये लीजिए पी पूंजी मान ली, पी पूंजी में से आधी पूंजी तो उसने कितनी दर पे दे दी? 10%। आधी पूंजी तो जी उसने दे दी 10% की दर से,
और प्रतिवर्ष पूछ रहा है तो टाइम हो गया 1 वर्ष, टाइम हो गया 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए दे दी। आधी पूंजी 10% पे 1 वर्ष के लिए दे दी। चलो दोस्तों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इधर से क्या मिलेगा, हम उसने हमें 1/3। अब यहां पर आ जाओ, दूसरी क्या करा उसने, 1/3 पूंजी। 1/3 पूंजी कितनी दर से, 9% की दर से, 9% की दर से उसने कितने पे, 1 वर्ष के लिए फिर दे दी, 1 वर्ष। चलिए बची हुई पूंजी, अब बची कितनी, पहले बची हुई निकालना सीखो। आधी और 1/3 तो हो गई, तो कितनी बची देखिए, 1/2 प्लस 1/3 को तो प्लस कर लो, कितना हो गया ये 5/6 आ जाएगा। 5/6 पी में से 5/6 माइनस करेंगे, 5p/6 तो 1/6 बची। कितनी बची, 1/6। ये तो डाउट नहीं है किसी को निकालने में, पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया था। 1/6 जो उसने दी निवेश की है वो 12% के लिए की है और फिर 1 वर्ष के लिए की है, फिर 1 वर्ष के लिए की है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये 3 निवेश हुए हैं, एक ही पूंजी के 3 निवेश हुए हैं, टुकड़े कर करके हुए हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब आप ये निकाल लोगे तब उसके बाद आओ। अब वो कहता है उसे प्रतिवर्ष मिलने वाली ब्याज का औसत बताओ। तो मैं ये कह रहा हूं इन तीनों का जोड़, इन तीनों का जोड़ से जो भी आर आया, आर औसत, उसको मैंने आर औसत मान लिया। आर क्या मान लिया, औसत, आर एवरेज, औसत। यानी इससे मिलने वाला जो है और मुझे तीनों का मिला के जो मिला वो आर औसत माना गया। समझिए इस बात को। इसको देखिए ऐसे समझो कि भाई ये 3 अलग अलग थे, 10, 9, 12 अलग अलग पूंजी पे थे। अगर ये पूंजी मैं एक बार में ही देता तो मुझे आर ब्याज प्राप्त हो रहा था, इन टुकड़ों में ना मिलके आर ब्याज प्राप्त हो रहा था, उसको मैंने बोला आर एवरेज या आर औसत। ठीक है, वो पी पूंजी पे मिलेगा, पूरी पी पूंजी पे। तो ये तीनों का जो इंटरेस्ट होगा वो उस आर औसत के बराबर होना चाहिए 1 वर्ष के लिए। अब तीनों का देखिए, ये तीनों किसके बराबर हो जाएंगे, पी पूंजी और आर औसत एवरेज और 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो, 1 वर्ष। यानी अगर मैं 1 वर्ष के लिए पी पूंजी दूं आर एवरेज पे तो इतना ही ब्याज दे, यही वो पूछ रहा है, यही वो पूछ रहा है। बात समझ में आ गई आपको। अब इसका यहां से मैं शॉर्ट ट्रिक बनाने वाला हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे बनानी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ष तो देखिए दोनों में बराबर हैं, वर्ष तो दोनों में बराबर हैं, तो आपको क्या करना है, ये गुणा करनी है। जैसे देखिए 10p/2, 10p/2, इधर आ जाओ, कितना हो जाएगा 3p/3, 9p/3। इनकी गुणा कीजिए, इन तीनों की, क्योंकि यही इंटरेस्ट है। बटे 100 तो दोनों तरफ से हटा दो चाहे तो, बटे 100 तो ये इंटरेस्ट कितना है, PRT/100, 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 PRT/100। तो 100 तो कट जाएगा, यही शॉर्टकट है, 100 तो कट जाएगा। तो क्या करना है बताइए, हमें क्या करना है, आधा P गुणा 10 गुणा 1/100। इसकी जगह मैं क्या लिख लूं, सीधा सीधा प्लस, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, कोई बात नहीं मैं पूरा लिख देता हूं। कितना हो जाएगा बताइए, 1/3, इसको 2 को यहां ले लो, चाहे आप इस 2 को यहां ले लीजिए, आधा P है ना ये, आधा P, इसको यहां ले लीजिए। 1/3 9 गुणा 1 वर्ष बटे 100 प्लस यहां कितना हो जाएगा 1/6 गुणा 12 और 1 वर्ष बटे 10। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां P रख दीजिए, यहां भी P रख दीजिए, और ये कितना हो जाएगा P गुणा R एवरेज गुणा 1/100। इसलिए मैं कह रहा था अब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए थी। ये 100 से देखिए सारे 100 कट गए, ये 100 से सारे 100 कट गए, और ये कितना हो जाएगा 1/2 5, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 2। तो यहां कितना बचा, यहां बचा 5p, यहां कितना बचा 3p, और यहां कितना बचा 2p, और ये हो गया आर एवरेज p। तो निकाल दो, 5 3 8 और 2 10p बराबर कितना हो गया बताइए, 10p बराबर आर एवरेज p, 10p बराबर
आर एवरेज गुणा पी। तो एवरेज कितना आ गया आर 10%, आर एवरेज कितना आ गया 10%। चाहे तो ऐसे टुकड़ों में निवेश करो, चाहे एक अमाउंट को 10% पे निवेश करो, बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही है। मेथड समझ में आ गया? इसका शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। मेथड समझ में आ गया तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। ध्यान से देखो, दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है या नहीं, ये बता दीजिए। दिख रहा है? हाँ जी, चलो दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, आपको 1 वर्ष का है ना, तो आप अपनी इस पूंजी को गुणा कीजिए बस, आधा पी और 10। आप ध्यान से देखो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक, अगर 1 साल के लिए पूछा है, 2 साल के लिए पूछा है, दुगना कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक देखो, आधा पी गुणा 10 प्लस 1/3 पी गुणा 9 प्लस 1/6 पी गुणा 12, हमने इससे गुणा कर दी, ये बराबर होगा पी गुणा आर एवरेज। बिल्कुल देखते ही ऐसे कर देना बस, पी गुणा आर एवरेज। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 5p प्लस 9 यानी 3p प्लस 3p प्लस 2p बराबर आर एवरेज गुणा p, आर एवरेज गुणा p। तो यहां से बताइए 5 3 10, 5 3 8 और 2 10, 10p बराबर आर एवरेज p। तो p से p कट गया, आर एवरेज कितना हो गया 10%, आर एवरेज कितना हो गया 10%, 10% हमारा उत्तर आ जाएगा, 10% हमारा उत्तर आ जाएगा। बताइए सवाल समझ में आ गया नहीं आ गया? इसका बिल्कुल हूबहू सवाल लेके आने वाला हूं, इसको नोट कर लो, इसको फटाफट से नोट कर लो। हूबहू सवाल लेके आ रहा हूं इसका, जिससे कि आप तुरंत एक बार प्रैक्टिस करो और इस सवाल को तुरंत कर दो। नोट कर लिया? चलिए इसका सवाल देखिए। अब इसका सवाल मैं लेके आ रहा हूं, देखिए सवाल। तो बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से बहुत ज्यादा फायदा रहेगा आपका। ये लीजिए सवाल देखते हैं, ये रहा सवाल, ठीक है। दूसरा ये वही सवाल है, यदि कोई व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3% पर, अपनी पूंजी का 2/3 भाग 5% पर और शेष भाग 11% पर, तो उसे कुल प्राप्त औसत जो उसका प्रतिशत है, प्रतिशत यानी परसेंटेज औसत, वो निकालना है। सेम सवाल है, सेम सवाल है। शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, बताइए शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे दोस्तों। सेम सवाल है, शॉर्ट ट्रिक लगा दो फटाफट, चलो करो इसको, जल्दी से करिए। तो इसकी पूंजी बता दो पहले कितने कितने हिस्से हुई। एक तो पूंजी आई, पूंजी को डिवाइड कर लो 1/4, दूसरी पूंजी आई कितनी 2/3, और तीसरी कितनी आएगी 1/4 और 2/3 को पहले ऐड कर लो, 1/4 और 2/3 को ऐड कर लो तो कितनी होगी 12। तो कितना हो गया 4, तो ये हो गया 3 और 8, 8 11/12, तो कितनी बची 1p/11, 1p/11। अब बताइए वार्षिक पूछ रहा है, कितने पे पूछ रहा है वो, वर्ष पे ही पूछ रहा है, ठीक है 1 वर्ष पे पूछ रहा है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, 1/4p, 1/4p गुणा 3 प्लस बताइए यहां पर 2/3p गुणा 5 प्लस यहां पर आ जाइए, ये कितना हो जाएगा 1/11 थी, 1/11p गुणा 1/12, 12 आएगा ना 12, सॉरी ये 12 आएगा, 1/11/12 था तो 1/12 आएगा दोस्तों, ये 12, 1/12 इसको चेक कर लेना, 1/12 आएगा। तो 1/12p गुणा 11, और ये किसके बराबर होगा p इंटू आर एवरेज, p इंटू आर एवरेज। बस इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म। इसका एलसीएम कितना है जी 12 एलसीएम है, तो कितना हो गया 9p, कितना हो गया 9p, ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 4 40p, और ये कितना हो गया 12 एकम 12 का मतलब 11p बराबर p गुणा आर एवरेज। p से p कैंसिल हो गया सबका, ये p कैंसिल, कितना हो गया 60, 60/12 बराबर आर एवरेज। तुरंत हो गया सवाल, 12 पंजे 60, 5%। आर एवरेज कितना आया 5%, कितना आया 5%, बताइए। अब इतना कठिन सवाल आपके लिए कुछ नहीं रहा,
इतना कठिन सवाल आपके लिए कुछ नहीं रहा। अब ये सवाल जो हमने पहले कहा था कि तुरंत हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको कर देंगे, इस तरह से आप इसको कर देंगे। सवाल नोट कर लिया होगा, पहले बड़े तरीके से भी कराया था, अब इस तरीके से करा दिया। जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल लीजिए। यदि 12,000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 सहित 1/12 वर्ष के लिए 16% वार्षिक वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर हो जाए तो बड़ा भाग क्या है? बराबर हो जाए तो बड़ा भाग क्या है? अब आप देखिए इतना कठिन सवाल, इतना कठिन सवाल, इसको कैसे आप कर सकते हो? बहुत ही मुश्किल सवाल है, कैसे करेंगे जी बताओ? तो बराबर की कंडीशन है तो इसको आप चाहो तो अपने बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। क्या कह रहा है वो? 12,000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि पहले भाग पर, तो पहला भाग P मान लें, पहला भाग कितना मान लें दोस्तों? P, और दूसरा भाग कितना हो गया? 12,000 माइनस P। पहले भाग पर कितनी दर है? 3 वर्ष हैं, 3 साल हैं, 3 साल हैं, और कितना दर है? 12%, 12%। दूसरे पे कितना है भाई बता दीजिए? 4 सही 1/2 यानी 9/2% है, और कितना है? 9/2 वर्ष है, 9/2 वर्ष है, और ब्याज कितना है? 16% का ब्याज है। ये लो, अब बताइए ये दोनों की ब्याज क्या कह रहा है वो? साधारण ब्याज दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर कर दो गुणा करके। दोनों के ब्याज कैसे हैं? बराबर है, बराबर कर दो, एक लाइन में हो जाएगा। देखो P गुणा 3 गुणा 12/100, ये साधारण ब्याज हो गया, फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या है? 12,000 माइनस P गुणा 9/2 गुणा 16/100। ये दोनों बराबर हो गए, यहां से P ज्ञात कर लो। दोनों बराबर हो गए, 100 से 100 काटो पहले, टेंशन खत्म करो। 3 से 3 काटो पहले, तो 3 रह गया। 4 तिया 12, 4 चौक 16। 3 से ये 3 भी काट दो, कुछ भी नहीं बचा। इधर बचा P और इधर क्या बचा? 12,000 माइनस P और गुणा 4/2 यानी 2। ये 2 से 2 काट दोगे तो ये रह जाएगा। इतना सा उत्तर रह गया, बस इतना सा उत्तर रह गया। इसको सॉल्व कर ही लोगे आप। कितना आ जाएगा बताइए? P बराबर 24,000 माइनस 2P, तो इधर P आ जाएगा, 3P हो जाएगा। तो बताइए कितना उत्तर आ गया? 3P बराबर 24,000, 3P बराबर 24,000। P आ जाएगा, P निकाल लो, कितना है? 8,000। तो बताइए क्या पूछ रहा है वो? बड़ा भाग पूछ रहा है वो। कौन सा भाग पूछ रहा है? बड़ा भाग। तो 8,000 ही बड़ा भाग हो गया। 3 को काट लीजिए, कितना आया? 8,000। 8,000 रुपए बड़ा भाग है, छोटा भाग 4,000 रुपए है, तो 8,000 रुपए बड़ा भाग हो गया। बताइए इस सवाल में कोई दिक्कत हुई हो तो? इस सवाल में कोई दिक्कत हुई हो तो? इसको हमने अनुपात से क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें वो नहीं दिया हुआ था कि अगला प्रतिशत देता तो मैं करता कि भाई कितने प्रतिशत, ताकि रेशो निकालता। वो भी नहीं दिया हुआ, रेशो वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ इसमें हमें उसने निकालने के लिए, तो इसको उससे हमने नहीं करा, इसको सिंपल तरीके से ही कर दिया। अभी देखो दूसरा सवाल देखिए, उसमें क्या अंतर आएगा। ये सवाल देखो, अंतर समझो। एक आदमी ने 60,000 रुपए आंशिक रूप में 5% पर और शेष 4% साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज इतना है तो 4% पे उधार। यहां पर आ जाओ, यहां कोई वार्षिक ब्याज नहीं दिया था, केवल क्या बताया था? ब्याज बराबर है। यहां पर क्या नहीं दिया था? यहां पर कुछ नहीं दिया था, उसने कहा था केवल ब्याज बराबर है, तो दोनों के ब्याज को बराबर कर दिया। लेकिन यहां पर ब्याज दिया हुआ है, यहां पर उसने वार्षिक ब्याज दिया हुआ है। मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हो, मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो। 2 से करके दिखाऊं? मेथड नंबर 2 से, रेशो वाला, मेथड 2 रेशो वाले से करता हूं मैं। आप अपना जनरल वाले से भी कर सकते हो, मैं रेशो वाले से करूंगा इसको। तो सबसे पहले बताइए, सबसे पहले 5% आंशिक रूप में 5% और 4% पर दिया उसने,
तो एक तो दिया 5% पर, एक दिया 4% पर। यहां कॉमन निकाल लो, यहां कॉमन निकाल लो, कॉमन निकल जाएगा 25 60 उससे 200, यानी 2560 का ब्याज मिला है उसे 60,000 रुपये। तो देखिए 2560 रुपए का ब्याज मिला है 60,000 रुपए पे, 60,000 रुपए पे। आर उसका है और कितने वर्ष के लिए दिया गया है? यदि कुल वार्षिक ब्याज 1 वर्ष बटे 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना हो गया आर हमारा? आर हो गया 256 बटे 60, 256 बटे 60, इसको 4 से काट लें, ये हो गया 15, और ये कितना हो गया 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 16, 64 बटे 15 हो गया, 64 बटे 15%। इससे घबराना नहीं है, ये 64 बटे 15% से घबराना मत, क्योंकि वहां रेशो आना है, रेशो बाद में कुछ भी आ जाता है, उसकी टेंशन ना लो, सीधा लिखो 64 बटे 15। इससे मत घबरा जाना बस कि सर ये तो 64 बटे 15 तो बहुत ही मुश्किल है, इसको तो मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा। कॉमन जो है 64 बटे 15 आ गया, ये बहुत कैडी बात है। कैडी बात कुछ नहीं है, अंतर निकालना है, कैडी बात कुछ नहीं है, अंतर निकालना है। देखो 64 बटे 15 है तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा ही होगा। तो देखो 5 माइनस 64 बटे 15, 5 माइनस 64 बटे 15 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 75 माइनस 64 बटे 15, 75 माइनस 64 बटे 15 कितना हो गया? ये 11 बटे 15। कितना आ गया? 11 बटे 15। यहां पर आ जाओ, ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 64 बटे 15 माइनस का 4, 15 चौके 60, तो ये आ गया 4 बटे 15। अनुपात आ गया, अनुपात सेकंडों में आ गया। कितना आया अनुपात? 4 बटे 15, 11 बटे 15। नीचे से 15 हटा दो, क्या अनुपात हो गया? क्या अनुपात हो गया बताइए जो दोस्तों? ये 11 आया, 15 अनुपात हो गया। कितना अनुपात हो गया? 15। तो बताइए 15 ये हटा दीजिए तो कितना हो गया? 4:11। ये मेरा उत्तर है, 4:11 मेरा उत्तर है कि भाई 4:11 में बांट दो। कितने रुपए को बांट दो? 60,000 को। कितने रुपए को बांट दो? 60,000 को 4:11 में। तो आंशिक रूप था, तो 5, इसको तो दिया 4वां हिस्सा, इसको दिया 11वां हिस्सा, बांट दूं तो बताओ इसको कितना हिस्सा मिला? 4 बटे 15 60,000 रुपए का, 4 बटे 15 60। इसको कितना मिला? 11 बटे 15 60,000 रुपए का, 11 बटे 15 60,000 रुपए। किसी का भी पूछ सकता है वो, तो ये देख लेगा 15 चौके 60, 15 चौके 60 तो कितना हो गया? 16,000 रुपए तो आपने दिया इसे, 16,000 तो इसे दिया, 15 चौके 60, 44,000 रुपए हमने दिया इसे, 44,000 रुपए हमने दिया इसे। तो 4% पे जो हमारे द्वारा ब्याज दिया, वो रुपया दिया गया, वो 44,000 दिया गया, और जो 5% पे दिया गया वो 16,000 रुपए दिया गया। क्या पूछ रहा है वो? 4% पे कितना उधार दिया गया? 44,000। 60% पे कितना उधार दिया गया? 44,000। वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, बड़े आराम से सवाल हो जाएगा। इस 64 बटे 15 से मत घबराना, 64 बटे 15 से मत घबराना। और सवाल तुम्हारे लेवल के सारे सवाल 10+2 वाले एग्जामों के हैं। ये जो ऐसे सवाल नहीं करा रहा या इस लेवल के सवाल नहीं करा रहा, धोखा दे रहा है तुम्हें। कुल मिला के तुम्हें धोखा मिल रहा है कि आसान पेपर आएगा, आसान पेपर आएगा। मैं +2 के ही सवाल लेके आया हूं। वो बच्चा जो 12वीं पास करके एग्जाम देता है, ये सारे सवाल उसी के हैं, ये सारे सवाल उसी के हैं। मैं कोई ग्रेजुएशन एसएससी सीजीएल के सवाल नहीं लेके आया हुआ। और सीजीएल का भी कोई सवाल होगा कॉमन सा तो बहुत पुराने वाला होगा, बेसिक सीजीएल का सवाल होगा, उस पर ज्यादा कुछ आपको टेंशनबाजी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सवाल जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल, ये सीजीएल का सवाल है। अब देखिए क्यों लिया उसका मैं आपको कारण बताता हूं। ये क्यों लिया मैंने उसका कारण बताता हूं। सवाल पढ़िए। व्यक्ति ने 5,000 रुपए आंशिक रूप से 4% की दर से और आंशिक रूप से 5% की प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। 2 वर्ष के बाद उसे 440, बिल्कुल सेम सवाल है, 440। उपरोक्त प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपए को किस अनुपात में विभाजित किया गया? डायरेक्ट अनुपात पूछ लिया उसने।
डायरेक्ट अनुपात ही पूछ लिया तो मेरे मेथड से एक स्टेप और कम हो जाएगा। भाई डायरेक्ट उसने क्या पूछ लिया, अनुपात। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहां पर, 5% और 4%। 5% और 4, ये नहीं, देखो ये चीज ध्यान रखना, जो पहले है उसको पहले लिखना है, अनुपात में गड़बड़ हो सकती है। तो पहले क्या है 4% और बाद में है 5%, ये ऐसे लिख लिया, 4% और 5%। अब यहां कॉमन निकालना है, कॉमन के लिए मुझे दिया हुआ है 440, कितने पे, 5000 पे। 440 रुपए का ब्याज 5000 रुपए, 5000 गुणा R गुणा टी कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। यहां ध्यान देने वाली बात है, टी कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। तो टी को 2 रख दो, टी को कितना रख दो, 2, पढ़ लेना, सालाना आया 2 वर्ष, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये हो गया 100। तो कितना आ गया, आर बराबर 4.4, आर बराबर आ गया 4.4%। यहां रख दो 4.4, यहां रख दो 4.4, निकालो अंतर। अब तो सवाल कुछ बचा ही नहीं, निकालो अंतर। अंतर कितना आ गया इसका, 0.6, और इसका अंतर कितना आ गया, 0.4। पॉइंट हटा दो, कितना रेशो हो गया, 6:4। कितना रेशो हो गया, 6:4। मिनिमम कर लूंगा, मिनिमम आ जाएगा 3:2। मिनिमम कर लूंगा, कितना अनुपात आ जाएगा, 3:2। ढूंढ के आंसर लगा दो। सेकंडों में सवाल हो गया, बताओ। सेकंडों में सवाल हुआ नहीं हुआ, कराने का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, कलम घिस रहे होते, वैसे निकाल रहे होते, समय लगता नहीं लगता। देर से आएगा, आएगा जरूर, सवाल समझ में जरूर आएगा। ये बड़ी बढ़िया बात है, आप देखते रहिए, बस आप देखते रहिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़ो। अब चुटकियों वाले सवाल ले, अब तुम्हें लगेंगे सवाल चुटकियों में होने वाले। मुसीबत, काम तुम्हारा खत्म। अगला टाइप देखो क्या है। जब एक राशि टी वर्ष में n गुना हो जाती है, जब एक राशि टी वर्ष में n गुना हो जाती है, तब कैसे सवाल करेंगे। अब ये देखो, इनको सवालों को चुटकियों में करा दूंगा। एक राशि 16 वर्ष में 2 गुनी होती है, तो कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। 16 वर्षों में 2 गुनी होती है, तो देखो मान लो मैंने यहां से राशि ली पी राशि ले ली भाई। पी राशि लेने के बाद 16 वर्ष हुए, 16 वर्ष में उसमें कितना ब्याज जुड़ा, 16 वर्ष में कितना ब्याज जुड़ा, उसमें पी ही ब्याज जुड़ा, तो वो होगी पी प्लस पी यानी 2p, दुगनी हो गई। तो पी तो मूल था, पी तो मूल था और पी उसमें ब्याज जुड़ा। तो 16 वर्ष में कितना ब्याज जुड़ रहा है, लिख दो यहां पर। 16 वर्ष में, बस कहानी सी है अब तो, 16 वर्ष में कितना ब्याज जुड़ रहा है, पी रुपया ब्याज जुड़ रहा है। ठीक है, जुड़ रहा है। ये बात क्लियर हो गई। 16 वर्ष में पी ब्याज जुड़ रहा है। अब बताओ, कह रहा 3 गुना हो जाए, तो 2 गुना तो हो गया, एक ब्याज और जोड़ दो, तो कितना हो गया, पी प्लस पी तो था ही पहले, पी ब्याज और जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 16 वर्ष हो गए। फिर कितने वर्ष हो गए, 16 वर्ष। 16 वर्ष बाद फिर पी ब्याज जुड़ जाएगा। भाई एक, उसे 3 गुना कहिए ना, तो 2 गुना तो हो चुका आपका, 3 गुना कब होगा, 16 वर्ष बाद एक पी और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया, 3p हो गया। खत्म कहानी, खत्म, कुछ करना ही नहीं, लॉजिक इतना सा है, समझ गए, कुछ करना ही नहीं, आंसर बिल्कुल क्लियर आ गया। ये सारे सवाल इसी तरह से हो जाएंगे। कहां तुम कॉपी पेन लेके घूमोगे, देखो एक धनराशि 16 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, पी थी, कितना ब्याज जुड़ा, दुगना मत सोचो, कितना ब्याज जुड़ रहा है वो सोचो। दुगने होने में कितना ब्याज जुड़ रहा है, पी ही ब्याज जुड़ रहा है। यानी अगर आप राशि को दुगना कर रहे हो तो कितना ही ब्याज जुड़ रहा है वो देखना है। पी ब्याज जुड़ रहा है, 16 वर्ष में पी ब्याज जुड़ता है, तो हर 16 वर्ष में पी ब्याज ही जुड़ेगा, साधारण है, क्योंकि हर 16 वर्ष में पी ब्याज ही जुड़ेगा, साधारण है। तो अब यहां पे बताओ, ये 16 वर्ष बीत गए, 2p हो गया, अगले 16 वर्ष बाद भी कितना ब्याज जुड़ेगा, p, तो इसमें p और जोड़ दो, तो कितना हो गया दोस्तों, 3p हो गया, नहीं हो गया। तो इसका मतलब 16-16 32 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 16-16 32 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। अब देखो अगला, तुरंत समझ में आएगा। फिर आ जाओ भाई फटाफट से। साधारण ब्याज में निवेश की एक निश्चित योजना घोषणा करती है कि यदि 8 वर्षों में निवेश को 3 गुना कर देगी,
8 वर्षों में निवेश को 3 गुना कर देगी। यदि आप उस योजना के माध्यम से अपना पैसा चौगुना करना चाहते हैं, चौगुना करना चाहते हैं, तो आपको उसमें कितने समय के लिए निवेश करना होगा। सवाल ही समय का आएगा, और कोई सवाल ही नहीं आएगा। सवाल समय का आएगा, क्योंकि आपको तुरंत निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों में समय वाले ही आते हैं। देखिए कैसे। आपने क्या कहा, उसने कहा कि 8 वर्षों में निवेश 3 गुना हो रहा है। 8 वर्षों में निवेश 3 गुना हो रहा है। तो P से जब P जुड़ा होगा, P से P जुड़ा होगा ब्याज, तो 2P हो गया। फिर 2P में P जुड़ा तो ब्याज, P जुड़ा तो 3P हो गया। तो ये 3 गुना होने में 8 वर्ष लगे। 3 गुना होने में कितने वर्ष लगे, यानी 4 वर्ष में, 4 वर्ष में एक P जुड़ रहा है, 4 वर्ष में एक P जुड़ रहा है। ऐसे याद रख लो बस भाई। 3 गुना होने में कितने वर्ष लगे, 3 गुना होने में 8 वर्ष। 3 गुना कैसे हुआ होगा, P में एक P जुड़ा होगा 4 वर्षों में, फिर 4 वर्षों में उन 2 P में एक, क्योंकि जो 4 वर्ष में P ब्याज मिलेगा वो हर 4 वर्ष में P ही मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब लगा लो, अब वो क्या कह रहा है, चौगुना होने में, चौगुना होने में कब है, 3 गुना तो हो चुका, तो 3P में एक P और जोड़ दो, यानी 4 वर्ष और, 4 वर्ष और। अब लगा लो कितने वर्ष हो गए, P से 4P होने में, P से 4P होने में 4 4 4 12 वर्ष, 12 वर्ष, चुटकियों का काम 12 वर्ष। कि भाई आपने P लिया, हर 4 वर्ष में P जुड़ता जा रहा है। ये देख लो, यही पता लगाया हमने, हर 4 वर्ष में कितना जुड़ता जा रहा है, P। तो पहले 4 वर्ष में 2P हो जाएगा, फिर दूसरे 4 वर्ष में 3P हो जाएगा, फिर चौथे 4 वर्ष में 4P हो जाएगा। ये हो गया, ये लीजिए, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ देखते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, यह अपने आप से 5 गुनी हो जाएगी, बताओ कितने वर्षों में। अभी इसको कैलकुलेट करो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम कैलकुलेट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम अपना सिंपल ढंग से काम करेंगे। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले निकाल लो कि एक P कितने वर्षों में जुड़ रहा है। देखो 3 गुनी होने के लिए उसे कैसे जाना पड़ेगा, P उसका मूल है, P उसका मूल है, फिर P प्लस P ब्याज, यही तो होगा, P ब्याज, तो ये 2 गुनी हो गई, 2P हो गया, 2 गुनी हो गई। फिर आगे बढ़ा, तो 2P प्लस P ब्याज और जुड़ गया, P ब्याज और जुड़ गया, तो ये कितना हो गया जी, 3P हो गई। ये 3P 3 गुनी होने में उसे 15 वर्ष लगे। 3P होने में उसे कितने वर्ष लगे दोस्तों, 15 वर्ष लगे। यानी 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्षों में एक P बढ़ रहा है, 7.5 वर्ष में एक P बढ़ रहा है, क्योंकि साधारण ब्याज है वो 7.5 वर्ष में ही बढ़ेगा। अब बताओ 5 गुना होना चाह रही है, 5 गुना होना चाह रही है, तो कितना हो जाएगा, देखिए जी P के बाद ये 4P हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5P। एक एक P जुड़ता रहेगा, तो फिर 4P होगा और फिर 5P होगा। 7.5 साल यहां लगेंगे, 7.5 साल यहां लगेंगे, 4 7.5 साल लगे, यानी 30 साल टोटल लग गए उसको 5 गुना होने में। कितने साल लग गए, 30 साल लग गए। बताइए इससे सरल मेथड हो सकता है क्या, इससे सरल मेथड जहां पेन कॉपी ना उठानी पड़े और तुरंत सवाल हो जाए, बताइए इससे सरल मेथड नहीं मिलेगा आपको। आगे अगले टाइप पे बढ़ते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 देखिए क्या है। जब कोई राशि T1 वर्ष में X और T2 वर्ष में Y हो जाती है, जब कोई राशि T1 वर्ष में X और T2 वर्ष में Y हो जाती है, तब देखिए सवाल कैसा आएगा। देखो ये भी बहुत ट्रिकी तरीके से करा दूंगा। 3 वर्ष में मूल राशि 944 रुपए और 5 वर्ष में 1040 रुपए हो गई, यानी मूल राशि जो है बढ़ गई। इसमें अमाउंट भी जोड़ दिया, यानी टोटल अमाउंट दे दिया। इसमें राशि प्लस ब्याज, जो धनराशि आपने लगाई थी प्लस ब्याज जोड़ के 3 वर्ष में तो ये इतनी हो गई और 5 वर्ष में इतनी हो गई। तो बताओ आपने मूल राशि कितनी लगाई थी, आपने मूल राशि कितनी लगाई थी। अभी अगर आप इसको सोचने चलोगे तो आर भी नहीं दिया, और वर्ष दिए हैं क्या, 3 वर्ष दिए हैं, आर दिया नहीं है, मूल भी नहीं दिया, 2 चीज नहीं दी। सवाल हो गया बहुत कठिन, सवाल हो गया बहुत कठिन। सवाल को बिल्कुल सरल कर दूंगा सेकंडों में, सवाल को बिल्कुल सरल कर दूंगा सेकंडों में। देखो कैसे। सबसे पहले मूल राशि जो थी आपने P मान ली,
मूल राशि जो आपने लगाई वो आपने P मान ली। P मानने के बाद 3 वर्ष बाद क्या हुआ बताइए? 3 वर्ष बाद क्या हुआ? ध्यान से देखते रहना। 3 वर्ष बाद क्या हुआ जी? 3 वर्ष बाद मेरा हो गया P प्लस मुझे इंटरेस्ट मिला P गुणा 3 गुणा R बटे 100, इतना इंटरेस्ट मिला, यानी 3 वर्षों का ब्याज मिला। तो मैं इसको अभी ऐसे नहीं लिख रहा, यही तो जादू है। देखो मैं लिख रहा हूं 3 वर्ष का ब्याज। क्या लिख रहा हूं? 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष बाद क्या हुआ? मूल राशि प्लस 3 वर्ष का ब्याज, ये दोनों जुड़ गए। ठीक है, P पे चला 3 वर्ष बाद मूल राशि, और ये किसके बराबर हो गए? 944 रुपए के। तो 944 रुपए में P मूल भी है और 3 वर्ष का ब्याज भी है। बताओ, बात समझ में आ गई इतनी? अब आ जाओ 5 वर्ष बाद, वही P राशि है। 5 वर्ष बाद क्या होगा जी? मैं तो शुरू से लेकर चल रहा हूं। 5 वर्ष बाद क्या होगा? देखो सेकंडों में सवाल खत्म हो जाएगा, फिर मत कहना कि ये क्या हुआ। P 5 वर्ष बाद क्या होगा? मूल तो मिलेगा ही, P मूल तो होगा ही, और 5 वर्षों का ब्याज होगा। 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज, ये कितना हो गया जी? ये हो गया हमारा 1040 रुपए। हो गया जी, 1040 रुपए हो गया। अब समझो, बस सवाल खत्म। अब इतना सा लाइन समझ लो, सवाल खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाने वाला सवाल। देखो P प्लस 3 वर्षों का ब्याज 944 रुपए, P प्लस 5 वर्षों का ब्याज 1040 रुपए। यदि मैं दोनों का अंतर निकाल लूं तो P से तो P कट जाएगा, दोनों का अंतर निकाल रहा हूं। 3 वर्षों का ब्याज माइनस, यानी 5 वर्षों का ब्याज माइनस 3 वर्षों का, 2 वर्षों का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? जल्दी से बता दो। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? फटाफट से बता दो। 2 वर्ष का ब्याज आ गया 1040 माइनस 944, यानी 96 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 96 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो। क्यों निकाल रहा हूं अभी बता दूंगा। 48 रुपए आ गया। 48 रुपए 1 वर्ष में ब्याज मिल जाता है। अब कहोगे ये क्या हुआ? अब देखो क्या हुआ। 3 वर्ष में मूल राशि 944 रुपए हो गई। 3 वर्ष में मूल राशि कितनी हो गई? ये लाइन दोबारा लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, इतना टाइम वहां पर मेरे पास नहीं रहेगा ना तुम्हारे पास। देखिए 3 वर्ष में राशि कितनी हो गई? 944। कितनी हो गई जी? 944, जो कि क्या थी? P राशि थी, और कितना ब्याज था? 3 वर्षों का। 3 वर्षों का ब्याज निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 1 वर्ष का 48 है, 3 वर्ष का 144 हो गया। तो बताओ राशि कितनी हो गई? P कितना हो गया? 944 में से ब्याज घटा दो। 944 में से ब्याज घटा दो, कितना आ गया जी? 800 रुपया। 944 में से क्या घटा दो? हो गया जादू। 144 घटा दो तो P बराबर कितना आ गया? 800 रुपए। P बराबर कितना आ गया जी? 800 रुपए आ गया। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आ गई? तो अब ये सवाल इसी प्रकार से सारे कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, बहुत बढ़िया तरीका है ये सवाल करने का। ये वाले बुक में देखोगे और कहीं देखोगे तो बहुत लंबे लंबे मेथड होंगे, इनको हम इसी तरीके से करा देंगे। साधारण ब्याज में हम इनको इसी तरीके से करा देंगे। सारे सवाल इस तरह के जो भी आएंगे सब इसी तरह से हो जाएंगे। नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़ो। आगे देखिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि को 2 वर्ष में 880 रुपए हो गए, 3 वर्ष में 920 रुपए हो गए। धनराशि का योग क्या था? सेकंडों में बताओ। 3 वर्ष में 920, 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष का ब्याज बताओ फटाफट। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा जी? 920 माइनस 880, कितना हो गया? 40 रुपए 1 वर्ष का ब्याज हो गया। 1 वर्ष का ब्याज है 40 रुपए। बताओ क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है बताइए? धनराशि का योग। तो क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो गई? 880। 2 वर्ष में क्या हुआ होगा जी? 2 वर्ष में क्या हुआ होगा? 2 वर्ष में 880 रुपए हुआ। 880 का मतलब क्या हो गया? उसमें 2 वर्ष का तो ब्याज ही है 80 रुपए, बाकी मूल है। मूल कितना है जी? 800 रुपए। मूल कितना है? 800 रुपए। सेकंडों में सवाल हो रहे हैं तुम्हारे, सेकंडों में सवाल हो रहे हैं। बताओ इन सवालों में कोई दिक्कत हो तो?
सेकंडों में सवाल हो रहे नहीं हो रहे? अब इनको वैसे करोगे तो तुम्हें बहुत समय लगेगा, ऐसे ही निकालो इनको सीधा सीधा, आगे बढ़ो। साधारण ब्याज की कुछ दर पर एक धनराशि 8 वर्षों में 2900 रुपए और 10 वर्षों में 3000। 10 वर्षों में, चुटकियों में करो जल्दी, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। तो बताओ 10 वर्षों में, तो 10 वर्ष में कितनी हुई? इतने मैं लिख रहा हूं, इतने कर दो काम को। 10 वर्ष में, 10 वर्ष में हुई ये 3000 हुई। और 9 वर्ष में कितनी थी? 9 वर्ष में कितनी थी ये? या 8 वर्ष में थी? 8 वर्षों में और 10 वर्षों में, ठीक है। 8 वर्ष में थी ये 2900। बताओ, मैंने लिखा इतनी देर में तुमने सवाल कर दिया होगा, मैंने लिखा इतनी देर में तुमने सवाल कर दिया होगा। यानी 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 2 वर्ष का ब्याज हो गया 100 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए। आनंद से सवाल हो रहे हैं अब। 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए है, तो जल्दी से 8 वर्षों का ब्याज निकाल लो। प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछ रहा है, निकाल लेंगे। प्रतिवर्ष ब्याज की दर पूछ रहा है, 8 वर्षों का ब्याज निकाल लो। कितना हो गया? 8 पंजे 40। 8 वर्ष का ब्याज कितना हो गया जी? 8 वर्ष का ब्याज हो गया 400 रुपए। 400 रुपए ब्याज है, 2900 तुम्हारा वो हो गया है। तो फटाफट से निकाल लो, कितना आया निकाल दो जी, हम कुछ नहीं कह रहे, अब तुम अपने आप निकाल दोगे। क्या हो गया जी? 8 वर्षों का ब्याज है 400 रुपए। अमाउंट कितना है 8 वर्षों में? अमाउंट है 2900 रुपए। तो मूल कितना हो गया? मूल जो दिया था आपने, मूल धनराशि, मूल धनराशि हो गई, ब्याज घटा दो इसमें से तो 2500 रुपए। 2500 रुपए मूल धनराशि हो गई। क्या ब्याज दर नहीं निकल सकती? निकल सकती है। SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। एक स्टेप फालतू ले लिया इसने, कोई बात नहीं। SI कितना था? ब्याज 400, मूल कितनी थी? 2500। R निकालना है, T कितने वर्ष? 8 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 ये 200 हो गया। R बराबर 2%। सेकेंडों का सवाल है, 2% पे टिक करो और आगे बढ़ो। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं होगी, इतने मैंने बोला होगा, इतने में तो तुमने सॉल्व कर दिया होगा। ऐसे सवालों को इसी तरह से सॉल्व कर देना, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप सवाल जो 7वां है, मिश्रित आएगा इसमें। इसमें मिश्रित सवाल आएंगे। मिश्रित सवाल देख लेते हैं, ये लीजिए। सबसे पहला सवाल, अरुण ने अपने 2 दोस्तों को 20,000 रुपए उधार दिए। वह पहले को 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए देता है। 12,000 रुपए उसने दे दिए 8% साधारण ब्याज पर। अरुण कुल मिलाकर 10% अरुण कुल मिलाकर 10% का लाभ कमाना चाहता है। वो 10% का लाभ भी कमाना चाहता है। वह साधारण ब्याज की दर क्या है जिस पर उसे शेष धनराशि दूसरे मित्र को उधार देनी चाहिए? जिस पर उसे शेष धनराशि दूसरे मित्र को उधार देनी चाहिए। सवाल देखो, 3% आ रही हैं। जब 3% आ रही हैं तो सवाल को समझो ये किससे होगा। जब 3% आ रही हैं तो सवाल को समझो ये किससे होगा। आप सवाल को समझिए किससे होगा। जब 3% आ रही हैं तो देखिए, देखो सबसे पहले उसने जो 20,000 को टुकड़ों में दिया, 20,000 को पहला दिया 12,000, तो 12,000 लिख लेता हूं। 12,000 वाला हिस्सा ये हो गया, 12,000। बचा कितना जी? 8,000। 8,000 वाला हिस्सा ये हो गया। 12,000 8,000 वाला हिस्सा हो गया। या इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बाद में लिखेंगे। पहले आप सीधा दर लिखो। अरुण ने पहले दोस्त को 8% पे दिया। ये लो, पहले दोस्त को 8% पे दिया। ये दोस्त नंबर 1 है। दोस्त नंबर 1 को उसने दिया 8% पे। बात समझ में आ गई? दोस्त नंबर 2 को उसे नहीं पता कितने पे देना, अभी वो निकालना चाहता है। दोस्त नंबर 2 को वो निकालना चाहता है, तो x मान ले, x% पे दे दे भैया दोस्त नंबर 2 को। मुझे नहीं पता कितने पे दे रहा है, x पे दे दे तू। अब वो लाभ कितना चाह रहा है? 10% का लाभ चाह रहा है, नहीं कॉमन लाभ चाह रहा है 10% का। 10% का कॉमन लाभ चाह रहा है। अंतर वाला मेथड लगा लो। लो जी, ये अंतर लगा दो फटाफट से। अंतर, ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, तो x - 10 तो इधर आ गया, ठीक है जी। और इधर कितना आ गया? 2 आ गया। इधर कितना आ गया? 2 आ गया। अब आपको पता है ये अनुपात वही होता है जो रुपयों का अनुपात हुआ है।
यह अनुपात वही है जो रुपयों का अनुपात हुआ है। रुपए कितने कितने में बटे हैं जरा बता देना मुझे, रुपए और बता दो। 8% वालों को कितने दिए हैं? 8% के वाले को 12,000 रुपए दिए हैं, तो यह 12,000 रुपए है। और ये वाला रेशो उसने ये ज्ञात करने को कह रहा है कि यह ज्ञात कर लो, यह ज्ञात कर लो, यानी 8,000 रुपए है तो यह एक्स ज्ञात कर लो। ये 8,000 रुपए हो गया। एक दोस्त को कितने पे दिए हैं? 12,000, तो दूसरा कितना बचा? 8,000, क्योंकि 20,000 रुपए उसको उधार देने थे। बताइए अब क्या करना है? x माइनस 10, अब रेशो बराबर कर दो, बटे 2। यह 12,000 बटे 8,000 है। 12,000 बटे 8,000 है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 कट गया। तो x कितना आ गया दोस्तों? 13%। x कितना आ गया? 13%। तो दूसरे दोस्त को 13% पे देना है, दूसरे दोस्त को 13% पे देना है। ये वाला मेथड आप मेरा सीखो, बहुत फायदे में रहोगे, बहुत आराम से, इससे बहुत शॉर्ट ट्रिक से सवाल हो जाते हैं। ये वाला मेथड आप मेरा सीखो, क्लास देख लो, मेथड सीख लो, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। ये मेथड थोड़ा सा सीख लो आप, बड़ा ही आनंद आ जाएगा। चलो ये सवाल भी हो गया, आगे बढ़े। नोट डाउन कर लिया? अगला देखो, ए 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए उधार लेता है और बी 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 910 रुपए उधार लेता है। कितने वर्षों में उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक नया शब्द आया, ऋण की राशि। ऋण की राशि, ऋण का मतलब है उनका जो टोटल अमाउंट होगा वो बराबर करना है। ऋण का मतलब अमाउंट होता है, ना कि ब्याज या मूल। ऋण का मतलब क्या होता है? अमाउंट, ना ब्याज ना मूल, केवल टोटल अमाउंट होता है ऋण का मतलब। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अमाउंट बराबर करने हैं आपको। इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए क्योंकि अमाउंट बराबर करने हैं। अब देखिए सवाल समझो फिर से। ए 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 800 रुपए उधार लेता है। ए की कहानी सुन लो जी। ए जो है वो 12% की दर से, साधारण ब्याज की दर से कितना प्रिंसिपल लेता है? 800 रुपए लेता है। ठीक है, कितना लेता है जी? 800 रुपए। ठीक है, दूसरा कितना लेता है? बी। बी जो है वो 10% की दर से कितना रुपया उधार लेता है? 910 रुपया उधार लेता है। ये उधार ले लिया। अब वो कह रहा कितने वर्षों बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? माना टी वर्षों बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। माना टी वर्ष बाद ऋण की राशि क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। कर दीजिए, बराबर हो जाएगी। चलिए, अब ऋण की राशि का मतलब क्या है? ये ऋण कितना होगा? ये ऋण होगा P प्लस टी वर्ष है तो P प्लस 12 गुणा 800 गुणा T बटे 100। ये हो गया टोटल ऋण। ये टोटल ऋण हो गया, टोटल अमाउंट हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का अमाउंट कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? दूसरे वाले का भी अमाउंट देख लो कितना हो जाएगा। ये P इसका कितना था भाई? हमारा 800 था। 800 लिख लेते हैं, जब हमें पता है 800 है तो ये 800 लिख लेते हैं। इधर बताओ कितना ऋण हो जाएगा इसका? 910 हो गया ये, प्लस 910 गुणा 10 इंटू T बटे 100। अब ये दोनों ऋण बराबर कह रहा है वो। ये दोनों ऋण कैसे कह रहा है कि बराबर हो जाए? वो T निकाल लो, वो T निकालो। जब ये दोनों ऋण बराबर हो जाएं तो दोनों को बराबर कर दो जी। दोनों को बराबर करने से पहले ना काट लो। कट रहे हैं तो ये लो जी, कट रहे हैं, ये तो बड़े आराम से कट रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 96। तो देखो ये कितना हो गया? 800 प्लस 96T बराबर 910 प्लस 91T। तो ये तो इधर जाएगा 5T हो जाएगा, 5T। और ये इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब बताओ, मुझे बताने की जरूरत है। 5T बराबर 110, तो ये कट गया, कितना हो गया? 22 वर्ष लगेंगे। 22 वर्ष बाद दोनों का ऋण कितना हो चुका होगा? बराबर हो चुका होगा। नोट डाउन कर लो, 22 वर्ष बाद दोनों का ऋण कैसा हो चुका होगा? बराबर हो चुका होगा। बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में।
इस प्रकार के सवाल एग्जामिनर फिराक में रहता है देने की, इस प्रकार के सवालों को देने की फिराक में रहता है। नोट डाउन कर लो इसको, थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आप इसको और लिख सको। ये लो, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको लिख के नोट डाउन करके और जल्दी से आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 6.25 वार्षिक ब्याज दर पे 2 वर्षों के लिए उधार दे देता है। उस लेन देन में उसका लाभ क्या है? साफ साफ दिख रहा है, 4% की वार्षिक दर पे लिए, कितने साल? 2 साल, और 2 ही साल के लिए उसको दिया। ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए दिया हो, 2 ही साल के लिए दिया। कितने परसेंट पे? 6.25% पे। तो मेरे दोस्तों, ये जो 2.25% का लाभ है, यही तो है, यही तो लाभ है। बताइए, ये जो 2.25% का है, समझ में आया? उस लेन देन पे उसका लाभ निकालना है। तो कितने? 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए का 2.25% का लाभ 2 साल का निकाल दो। तो देखिए क्या होगा। पहला, 5,000 रुपए उसने 6.25% 2 वर्षों के लिए दिए और ये ब्याज आया। ये पहला एसआई आ गया, जो ज्यादा वाला एसआई है। 5,000 रुपए 6.5, ये एसआई हो गया। दूसरा एसआई कितना हुआ जी? उसने क्या करा? 5,000 रुपए 4% से लिए थे 2 वर्षों के लिए अपने किसी दोस्त से। तो दोनों का अंतर ही तो उसका मुनाफा है, दोनों का अंतर ही तो मुनाफा है। तो एक तरह से 2.25% ही तो मुनाफा है। निकाल दीजिए 2.25%, तो क्या आ जाएगा बताइए? 5,000 रुपए 2.25% 2 वर्ष के लिए बटे 100, ये उसका टोटल प्रॉफिट हो गया। मेरी बात समझ में आई या नहीं? दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया। ये तो कॉमन है, बाहर आ जाएंगे। तो 6.25 में से 4 माइनस करा तो 2.25 आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये कट गया इससे, और ये कितना हो गया जी? 100। कितना हो गया जी? ये दोनों इससे कट गए, क्या बचा? ये 100। तो 2.25 गुणा 100, तो कितना हो गया? 225। कितना हो गया? 225। तो 225 रुपए का उसे मुनाफा हो गया। 225 रुपए का उसे मुनाफा हो गया। 225। नोट डाउन कर लो, कहां है ऑप्शन? ये रहा। बड़े आराम से सवाल को हमने सेकंडों में कर दिया। आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया। चलो अब देखते हैं, ए बी को 2,500 रुपए और सी को एक निश्चित राशि एक ही समय में 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी कुल मिलाकर 1120 ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो सी को उधार दी गई राशि निकालनी है। सी को उधार दी गई राशि बेसिक सवाल है, इसमें कोई ट्रिकबाजी की जरूरत नहीं है। बेसिक में भी आराम से हो जाएगा, बेसिक में भी आराम से हो जाएगा। ए ने बी को जो उधार दिया, पहले उसकी बात कर लो। ए ने बी को कितना रुपए दिया? प्रिंसिपल दिया 2,500 रुपए, प्रिंसिपल दिया 2,500 रुपए। एक निश्चित राशि 7% पे दिया, 7% पे दिया ए ने बी को, और सी को एक निश्चित धनराशि एक ही समय में 7%। तो रेट कितना हो गया जी? 7%। ये लो जी। और यदि 4 वर्ष के बाद, टाइम कितना है जी? 4 वर्ष, 4 ईयर। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। एसआई निकाल लो। एसआई कितना आया जी हमारा? एसआई आया हमारा 2500 गुणा 7 गुणा 4/100। यहां से कितना हो गया? ये निकाल लो। ये कितना हो गया? 25 चौका 100, 700 रुपए। तो पहले दोस्त से तो उसे 700 रुपए प्राप्त हुए, एसआई के तौर पे 700 रुपए प्राप्त हो गए। अब दूसरे दोस्त से कितने प्राप्त हुए हैं जी? वो कह रहा है कुल 1120 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। 1120। तो दूसरे दोस्त से कितने प्राप्त हुए? दूसरे दोस्त से या सी से, दूसरे दोस्त सी से ब्याज प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ जी? 1120 माइनस जो पहले वाले से प्राप्त हुए थे 700, तो उसको कितने मिले? 420 रुपए दूसरे वाले से मिले।
420 रुपए से दूसरे वाले से जब मिल गए तो दूसरे वाले का मूल राशि निकाल दो। कैसे निकल जाएगा? 420 बराबर मूल राशि गुणा 7 वर्ष के लिए दिए थे, बिल्कुल जी। कितने पे दिए थे? 7% पे दिए थे, 4 वर्ष के लिए दिए थे, बटे 100। ठीक है, ये हो गया। बस यहां से निकाल लीजिए कितना हो गया। 7 छिंग 42, ये 60 रह गया, 15 ये 15 रह गया, तो पी हो गया 1500 रुपए। पी हो गया 1500 रुपए दिए थे उसने दूसरे वाले दोस्त ने 1500 रुपए। ये 1500 मेरा उत्तर आ गया। तो सी को उसने 1500 रुपए दिए थे। बताइए, बेसिक सवाल है, बिल्कुल आराम से हो गया। बेसिक सवाल है, एकदम आराम से आप कर लोगे इसको। बिल्कुल बेसिक सवाल है, बड़े आराम से कर लोगे। अगला सवाल देखो। ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 5000 रुपए और सी को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 3000 रुपए उधार दिए और दोनों से कुल मिलाकर 2200 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किए। प्रति वर्ष ब्याज की दर, बिल्कुल सेम सवाल है, बस अब की बार ब्याज पूछ लिया और अमाउंट में अंतर कर दिया। देखो सवाल को फिर समझ लो। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए, ए ने बी को टाइम कितना लिया? 2 वर्ष। ठीक है, कितना रुपया दिया? 5000। प्रिंसिपल कितना है? 5000 रुपए। ठीक है, और ब्याज दर हमारी समान है। ठीक है, आर ब्याज दर पे दिए। ए ने और सी को, ए ने सी को क्या करा जी? कितना टाइम? 4 वर्ष के लिए पैसे दिए, 4 ईयर के लिए दिए, के लिए ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर 3000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है जी? 3000 रुपए दिए अब की बार। ये बात समझ में आ गई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब भी आर है, आर ही यहां पर है, आर ही यहां पर है। चलो जी, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? यदि उन्हें कुल मिलाकर 2200 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज प्राप्त हुआ 2200 रुपए का। 2200 रुपए का ब्याज प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, ये पहला एसआई है। एसआई कितना है? 5000 गुणा 2 गुणा आर बटे 100, तो ये 200, ये हो गया 100 आर। कितना प्राप्त हुआ? 100 आर। 100 आर तो मुझे यहां से ब्याज प्राप्त हुआ। यहां से कितना हुआ जी? निकाल लो। ये SI2 हो गया। SI2 कितना हो गया? 3000 गुणा 4 और बटे आर बटे कितना हो गया? ये 100। तो ये कितना हो गया? 2 से 2 जीरो कट गई, 120 आर। SI2 हो गया 120 आर, यहां से प्राप्त हुआ। तो टोटल SI 220 आर प्राप्त हो गया। 220 आर टोटल SI कितना है? टोटल SI प्राप्त हुआ 220 आर, जो कि किसके बराबर है? 2200 के। तो 220 आर बराबर 2200 के है। तो 220 आर बराबर किसके है? 2200 के। तो आर बराबर कितना हो गया? 10%। आर बराबर कितना हो गया दोस्तों? 10%। ये बेसिक सवाल है, ये बेसिक सवाल है, बड़े आराम से हो जाएंगे। बेसिक सवाल है, बहुत ही आराम से इन सवालों को हम कर लेंगे। एक सवाल और बेहद खूबसूरत बचा है, उसको और कर लेते हैं ताकि आपका पूरा टोटल ये पूरा हो जाए। सिंपल जो हम करने चाह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा हो जाएगा आपका। एक बेसिक सवाल और बचा है, मैं अभी आपको करा देता हूं। ये लीजिए, इस सवाल को देखिए, ये एक हमारा अंतिम सवाल है। इसके लिए फिर हम अगली जो वीडियो बनाएंगे वो भी वीडियो बनाएंगे हम इंस्टॉलमेंट की, किस्तों की। ठीक है, व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। प्रत्येक योजना के पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है। निवेश का अनुपात बताओ। अब की बार 3 में अनुपात आ गया, 3 में अनुपात आ गया, तो इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? देखिए, तो सबसे पहले आप देखिए उसे ब्याज समान मिल रहा है। यानी अगर मैं 3 निवेश लिख लूं, अगर मैं 3 निवेश कर लूं तो ब्याज मेरा समान है। मेरा ब्याज कैसा है जी? समान ब्याज मिल रहा है 3 निवेश के लिए। तो देखो पहला निवेश, देखो आप ध्यान से, पहला निवेश जो मेरा हो रहा है वो मान लो P1 तो मेरा वो है मूलधन, और कितने पे हो रहा है? 6 साल पे हो रहा है। ध्यान से देखते रहना, लिखने का कमाल है बस। और जो है 10% पे हो रहा है। दूसरा बताइए, ये तो लिख लिया मैंने, P1 6 और दूसरा बताइए P2 मेरा हो रहा है निवेश कितने
साल के लिए हो रहा है, 10 वर्ष के लिए हो रहा है, 10 वर्ष के लिए हो रहा है। और कितने पे हो रहा है जी? 12% पे हो रहा है। चलिए तीसरा बताओ, तीसरा कितना है? P3 है जी मेरा। P3 जो हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? वो हो रहा है मेरा 15% पे हो रहा है। और कितने के लिए हो रहा है? 12 वर्षों के लिए हो रहा है। तो पहले वर्ष लिख लेते हैं। 12 वर्ष के लिए हो रहा है, 12 वर्ष और 15% के लिए, ये लीजिए, और 15%। अब देखिए आपका इसका जो ब्याज है वो समान है। ब्याज समान होने का मतलब है P गुणा ये बटे 100 बराबर होना चाहिए। बिल्कुल मैं बराबर कर देता हूं, मैं बिल्कुल बराबर कर देता हूं, काम उससे मेरा हो गया है। देखिए P1 गुणा 6 गुणा 10 बटे 100, यह बराबर है P2 गुणा 10 गुणा 12 बटे 100, यह बराबर है P3 गुणा 12 गुणा 15 बटे 100। इसके बराबर है 100, तीनों से कट जाएगा, कॉमन हट जाएगा क्योंकि बराबर बराबर है। यहां से देखिए आप एक काम कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर ले पहले। P1 गुणा 60 बराबर P2 गुणा 120 बराबर P3 गुणा 180। अब क्या कर सकते हैं आप? बड़े आराम से अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको 60 से कर सकते हैं। तो देखिए कितना हो गया? P1 बराबर P2 गुणा 2 बराबर P3 गुणा 3। अब आपको ये रेशो पता है क्या है? आप इसको मान लो K। आप इसको अनुपात को, मैंने अनुपात में सिखाया, आप इसको K मान लो। K मानने पे बताइए क्या होगा? K मानने पे सबसे पहले बताओ P1 कितना आ गया? P1 आ गया K बटे 1। P2 कितना आ गया मेरे दोस्तों? K बटे 2। और P3 कितना आ गया दोस्तों? K बटे 3। अनुपात निकल जाएगा। तो P1 रेशो P2 रेशो P3, ये आप सीख चुके हो कितना अनुपात होगा? 1 रेशो 1/2 रेशो 1/3। 1 रेशो 1/2 रेशो 1/3, 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 6 रेशो 3 रेशो 2। कितना अनुपात आ जाएगा? 6 रेशो 3 रेशो 2। 6 रेशो 3 रेशो 2, 3 रेशो 2। ये हमारा अनुपात हो गया। यह सवाल हमारा क्लियर हो गया। रेशो के साथ सवाल इसलिए कराया क्योंकि मिक्स सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम किस्तों का अगला इंस्टॉलमेंट का लेके आएंगे। जब तक के लिए जो हमारा मोटिवेशन है वो थोड़ा सा कमजोर, पता नहीं क्यों पड़ रहा है। पढ़ना तो नहीं चाहिए था आपकी तरफ से। और जो है शेयर थोड़ा बम्पर कर दो, इस समय बम्पर कर दो, सबको कर दो, सबको जो तैयारी कर रहा है उन सबको एक बार शेयर कर दो। जो देख रहा है वो कृपया करके कम से कम अपने पूरे ग्रुपों में भेज दो, एक बार भेज दो बस। आप शेयर जो है वो सारे ग्रुप में कर दो, अपने सब ग्रुप्स में फटाफट से, जो भी तैयारी कर रहे हैं। अगली वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।